चूंकि मैक्सिमम शिक्षक जो है ग्रामीण क्षेत्र में है, तो हम 5% ही एचआरए लेकर चलते हैं। तो आपका 5% एचआरए के हिसाब से आपका 1250। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बिहार शिक्षा प्लेटफॉर्म। इस वीडियो में हम बात करेंगे विशिष्ट शिक्षकों के जनवरी के वेतन निर्धारण के ऊपर। आपने जब भी योगदान दिया है, चाहे 1 जनवरी, 2 जनवरी या 7 जनवरी के बीच में जब भी आपने योगदान दिया है, तो आपके योगदान के आधार पर जो है आपका वेतन निर्धारित किया जाएगा। आप चाहे 2003, 5, 2006, 2010, 2014, 2022 जब के भी शिक्षक हों, सभी शिक्षकों के वेतन से संबंधित जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। पे प्रोटेक्शन का जो लाभ है उसके आधार पर बताएंगे। इंक्रीमेंट का नियम क्या है, इसका प्रमाण भी आपको दिखाएंगे। प्रान नंबर जो बनाना है और जो एनपीएस अकाउंट की रिक्वायरमेंट है आपको, उस पर भी आपकी जानकारी जो है इस वीडियो में मिलने वाली है। और कुल मिलाकर जो है आपका जो जनवरी 2025 का जो वेतन और सैलरी होने वाला है उसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। साथ ही अगर आपका कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, या फिर टेलीग्राम का लिंक दे दिया है, टेलीग्राम पर जुड़कर भी डायरेक्टली आप अपने प्रश्नों को पूछ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका वेतन को देखने से पहले जो है जो कुछ नियम है वेतन को लेकर, और आपका जो प्रान अकाउंट है, एनपीएस का लाभ है, इन सभी चीज़ों को एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं योगदान की तिथि और इंक्रीमेंट का जो नियम है वो क्या है। उससे पहले आपको बता दूं कि ये नियम जो है ये कहाँ से मैंने लिया है। तो आपका जो बिहार गजट है जो 24 मई 2017 को, जिसमें जितने भी राज्यकर्मी हैं, बिहार के राज्यकर्मी हैं, उनका वेतन का जो निर्धारण है और जो इंक्रीमेंट लगता है उसका 2 नियम इसमें दिया हुआ है। पेज नंबर 8 पर जाकर आप देख सकते हैं, इंग्लिश में यहाँ पर 9वां पॉइंट है, इसमें 2 नियम है। उसी 2 नियमों को मैंने यहाँ पर उल्लेख किया है। पहला नियम ये है, और ये देखिए 2003 या 2022 जब के भी शिक्षक हैं सभी शिक्षकों पर ये लागू होता है। पहला नियम ये है, अगर आपने योगदान दिया है 2 जनवरी से 1 जुलाई के बीच में, ठीक है, 2 जनवरी से 1 जुलाई के बीच में अगर आपने योगदान दिया है तो आपका जो ईयरली इंक्रीमेंट जो 3% का इंक्रीमेंट लगता है वो 1 जनवरी को लगेगा। दूसरा रूल क्या है, अगर आपने 2 जुलाई से 1 जनवरी के बीच में योगदान दिया है तो आपका इंक्रीमेंट जो है 1 जुलाई को मिलेगा। यही 2 नियम जो है आपका जो बिहार गजट है उसके 8वें पेज में डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट इन रिवाइज्ड पे स्ट्रक्चर में क्लियरली लिखा हुआ है। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, उस पे जाकर भी आप देख सकते हैं। तो जितने भी शिक्षकों का प्रश्न था इंक्रीमेंट से संबंधित, तो इंक्रीमेंट का यही 2 नियम है। 2 जनवरी से 1 जुलाई है तो 1 जनवरी, और 2 जुलाई से लेकर 1 जनवरी के बीच में तो है तो आपका 1 जुलाई। और साल में जो है सिर्फ एक बार आपका जो है 3% का इंक्रीमेंट आपके बेसिक पे लगता है। इसके अलावा डीए जो होता है, डियरनेस अलाउंस, इसमें आपको साल में 2 बार इंक्रीमेंट का लाभ मिलता है। अब बात करते हैं आपका जो प्रान नंबर है ईपीएफ एनपीएस अकाउंट। जब आप नियोजित शिक्षक थे तो आपका जो है ईपीएफ में 1800 रुपये कटता था, लेकिन जब आप राज्यकर्मी का दर्जा आपको मिल गया तो सबसे बड़ा जो लाभ है वो है एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम का जो यहाँ पर आपको लाभ मिलने वाला है। उसके लिए आपको जो एनपीएस अकाउंट चाहिए उसके लिए आपको यहाँ पर प्रान नंबर का मतलब है परमानेंट रजिस्ट्रेशन अकाउंट नंबर। अब यह आपको कैसे प्राप्त होगा, तो इसके लिए आपको ऑनलाइन जो है अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर भी जो लगातार प्रश्न आ रहा है कि ऑनलाइन अप्लाई हम खुद करें या फिर जो है जिला के द्वारा, जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा पत्र जारी किया है। तो कुछ जगह पर देखा जा रहा है कि पत्र जारी किया जा रहा है, वैसे आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं। पत्र जो है हो सकता है 2-3 दिन बाद जो है पत्र जारी किया जाए, लेकिन आपको करना खुद ही है, इसलिए आप अभी भी अप्लाई कर सकते हैं। ईएनपीएस के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है और वहाँ पर ईजिली आप रजिस्टर नाउ पर जाकर, ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो है 3-4 कैटेगरी है। आपको कौन से कैटेगरी में अप्लाई करना है, गवर्नमेंट सब्सक्राइबर जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के लिए है उसमें आपको रजिस्टर करना है। यहाँ से आपको जो है प्रान नंबर जनरेट करना है, लेकिन उससे पहले आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला जो है आधार कार्ड, जो आप प्रान नंबर के लिए अप्लाई करेंगे उसमें जो आपका आधार कार्ड का डिटेल्स होगा वही फिल किया जाएगा। तो आधार का जो सभी डिटेल है आपका, जैसे आपका उसमें नाम, डेट ऑफ बर्थ,
जितना भी डिटेल्स है उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा कि सब सही होना चाहिए, क्योंकि आपके आधार के डिटेल्स के आधार पर ही जो है आपका प्रान नंबर जनरेट होगा, उसमें भी जो है वही डिटेल फिलअप होने वाला है। तो सबसे पहले आप अपने आधार के डिटेल को, अगर कोई त्रुटि है तो उसको ठीक करवा लीजिए, यह जानकारी मैंने आपको पहले भी दी थी। और दूसरा जो है प्रान नंबर जनरेट के समय आपको ज़रूरत पड़ेगी आपके नियुक्ति पत्र। आप जब विशेष शिक्षक बन रहे हैं तो जो आपका अपॉइंटमेंट लेटर है उसको भी उसमें अपलोड करना पड़ेगा, उसको वेरीफाई किया जाएगा, उसके बाद ही आपका प्रान नंबर जनरेट होगा। जब आप अप्लाई कर देंगे तो कुछ समय लगता है आपको प्रान नंबर जनरेट होने में, तो आपको यहाँ पर जो है आपका नियुक्ति पत्र भी अपलोड करना पड़ेगा। तो आप ये दो चीज़ों को कर लीजिए, उसके बाद आप ऑफिशियली जाकर ENPS के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ईजिली आप अप्लाई कर सकते हैं और कुछ दिनों में आपका प्रान नंबर भी जनरेट हो जाएगा और आपका NPS अकाउंट बन जाएगा। अब बात कर लेते हैं आपका जो मुख्य तौर पर लगातार जो कमेंट आ रहा है वेतन से लेकर। तो देखिए, वेतन का मैंने नियम बता दिया कब कब इंक्रीमेंट लगता है और आपका जो प्रान नंबर से है। अब वेतन की अगर बात करें तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे 2022 के शिक्षकों का, तो जितने भी 2022 के नियोजित शिक्षक हैं सबसे ज़्यादा लाभ जो है इन्हीं को हो रहा है। क्यों? क्योंकि इनका जो है बेसिक पे 25,000 से कम। अब इनका अगर बेसिक पे 22,600 है या फिर 23,000 कुछ है, लेकिन इनका जो नया बेसिक पे है वो कितना होगा? 25,000 रुपये होगा। तो इसीलिए जो है 2022 के शिक्षकों का सबसे ज़्यादा लाभ होगा। जितने भी नियोजित शिक्षक जो PRT के हैं उनका 25,000 बेसिक पे होगा, जो 6 to 8 के हैं उनका 28,000 बेसिक पे होने वाला है। तो अगर 2022 के शिक्षकों की सबसे पहले बात करें तो न्यू बेसिक पे इनका 25,000। डियरनेस अलाउंस जो वर्तमान में मिल रहा है वो 53%। हालांकि जनवरी से जो है 3% का जो है DA और बढ़ोतरी हो जाएगा, जिसकी घोषणा मार्च में की जाएगी। आपने देखा होगा जो महंगाई दर है उसके हिसाब से लगभग 3% DA जो है आपका जनवरी 2025 से बढ़ रहा है, लेकिन अभी तक इसकी घोषणा नहीं की गई है, इसलिए हम सिर्फ 53% ले रहे हैं। हालांकि मार्च में जो है इसको 56% कर दिया जाएगा। तो अभी हम मान के चलते हैं जो वर्तमान दर मिल रहा है 53%, उसके आधार पर तो आपका 53% DA हो गया, यानी कि 13,250 रुपये DA। ग्रामीण क्षेत्र में जो HRA है बिहार में, उसका जो है 4 कैटेगरी है। ग्रामीण क्षेत्र में वर्तमान में 5% मिल रहा है, अनुमंडल क्षेत्र में 7.5%, शहरी क्षेत्र में 10% और पटना नगर निगम में 20%। तो चूंकि मैक्सिमम शिक्षक जो है ग्रामीण क्षेत्र में है तो हम 5% ही HRA लेकर चलते हैं। तो आपका 5% HRA के हिसाब से आपका 1,250 रुपये। मेडिकल अलाउंस 1,000 रुपये। साथ ही एक और अलाउंस होता है जो राज्य कर्मियों को मिलता है, CTA, सिटी ट्रांसपोर्ट अलाउंस, जो यात्रा भत्ता होता है। लेकिन यह भी कुछ ही जगहों पर मिलता है, जैसे पटना नगर निगम और जो 10 नगर निगम है, सभी शिक्षकों को नहीं मिलता है, इसलिए इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है। अगर CTA आपको मिलता है, आपके जगह पर मिल रहा है, तो आपका इससे वेतन अधिक होगा, तो उसको हमने इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि सभी को नहीं मिलता है। तो अगर कुल सैलरी की बात करें, ग्रॉस सैलरी, तो 40,500 हो जाता है। अब इसमें से जो NPS का अमाउंट कटता है, जो 10% आपका बेसिक पे प्लस यहाँ पर DA का कटेगा, तो लगभग 3825 रुपये जो है यहाँ पर कट जाएगा। तो इन हैंड सैलरी जो बैंक अकाउंट में आएगा 2022 के नियोजित शिक्षक का, वो 36,675 रुपये। साथ ही जो है 14% जो है यहाँ पर NPS में जो है गवर्नमेंट का भी कंट्रीब्यूशन रहता है, यानी 5355 रुपये। तो अगर टोटल NPS अकाउंट देखिएगा तो हर महीने 2022 के नियोजित शिक्षक जो विशेष शिक्षक बने हैं उनके NPS अकाउंट में 9,180 रुपये जमा होगा और उनका जो बैंक अकाउंट में अमाउंट आएगा वो 36,675 रुपये। अब जिसका बेसिक पे, अब ये 4 बेसिक पे और हमने उदाहरण के तौर पर लिया है क्योंकि ये लगातार इनका कमेंट में आ रहा था, इसीलिए हमने इनका इंक्लूड किया है। अगर आपका भी जो बेसिक पे है उसके आधार पर जानना है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब जिसका 26,210 है उसका नया बेसिक पे, यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन है, 520 होगा, यहाँ पे 26,520 नया बेसिक पे हो जाएगा। DA वही 53%, HRA 5%, मेडिकल 1,000। अगर कैलकुलेट कीजिएगा तो ग्रॉस सैलरी जो है वो 42,476। इसमें से 10% NPS का अगर 4,016 रुपये आप माइनस कर देंगे तो इन हैंड सैलरी जो बैंक में आएगा वो 38,493
30 रुपये। गवर्नमेंट का जो 14% NPS कंट्रीब्यूशन है वो 5623 और कुल मिलाकर देखिएगा तो 9639 रुपये। तो जिसका वर्तमान में 26,210 बेसिक पे है उनका जो है ग्रॉस सैलरी बनेगा 42,476 और NPS अकाउंट में 9,639 रुपये जमा होगा। वहीं जिनका अभी 27,820 है इनका अभी ग्रॉस सैलरी कितना बनेगा, बाकी सभी चीज़ों को जो कैलकुलेट किया है उसके हिसाब से 45,461 रुपये इनका ग्रॉस सैलरी, NPS अकाउंट में 4,305 और गवर्नमेंट के द्वारा 6,028 यानी 10,333 रुपये इनका जो है NPS अकाउंट में जमा होगा। वहीं 30,420 जिसका जो है बेसिक पे वर्तमान में है, नया बेसिक पे होगा 30,750, कुल सैलरी इनका बनेगा 49,586 और टोटल जो इनके NPS अकाउंट में हर महीने जमा होने वाला है वो है 11,292 रुपये। वहीं अगर 31,340 जिसका वर्तमान में बेसिक पे है उसका टोटल सैलरी बनेगा 51,039 और इनका जो NPS अकाउंट में मंथली जमा होगा वो होगा 11,630। इसी प्रकार जो और ये जो हमने वेतन नया बेसिक पे कैलकुलेट किया है वो किस आधार पर, तो आपका जो पे मैट्रिक्स जो फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल जारी किया गया था इसी के आधार पर हमने आपका जो है यहाँ पर नया बेसिक पे कैलकुलेट किया है। अगर आपको भी अपना नया बेसिक पे जानना है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपका जो है आप किस वर्ग के शिक्षक हैं और वर्तमान में आपका बेसिक पे कितना है, उसका जवाब हम कमेंट में या फिर टेलीग्राम पर भी जुड़कर आप पूछ सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही प्राण से संबंधित या कोई भी जानकारी आपको यहाँ पर चाहिए होगा तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। जय हिंद।